इसको देखकर तो नहीं लग रहा है कि इसने सिर फोड़ा है। व्यूज के लिए ड्रामा कर रहा है। जो व्यूज मिलेगा तब ना बर्थडे एंजॉय करेगी अच्छे से। इसको कोई लाइक मत कीजिए, ये सब ड्रामा फैमिली है। थोड़ी देर में ही हल्ला हो गया। जो ऐस कर रही है, थोड़ी देर में ही सीना तान के मार्केट में घूम रही है। बर्थडे के लिए मार्केटिंग कर रही है, शॉपिंग कर रही है। इस लप्पी के सर में तो कहीं भी चोट नहीं दिख रहा। सर पर जब अटैक की तो कहीं तो निशान होना चाहिए। क्यों ड्रामा कर रहे हैं? इसका एटीट्यूड तो देखो, इसके साथ जो होता है वो सही होता है। ये इसी लायक है। कितना एटीट्यूड दिखाती है। इतना एटीट्यूड पति के सामने दिखाती तो वो किसी और के पास नहीं जाता। इसलिए तो ऐस किया था और थाने गए थे। मैडम अब मेकअप देखो, झूठ को भी शर्म आ रही होगी। तो ये जो सारे कमेंट्स हैं, ये हैं लप्पू लप्पी के कमेंट्स जो कि उनके रील पर आए हैं, जो कि उन्होंने एफबी पर अपलोड की है। भाई जब आप एक रात पहले ड्रामा करोगे ऐस का और अगले दिन आप सॉन्ग शूट करने के लिए निकल जाओगे नियॉन ग्रीन कलर का टॉप लाद कर और फुल ऑन मेकअप के साथ आप पहुंच जाओगे और मेकअप के ऊपर जाकर मेकअप कराओगे, तो ऑब्वियसली इस तरीके के कमेंट्स आपको रिसीव होंगे। अभी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी जिनको मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, और यहाँ पर डिट्टो रानी का भी व्लॉग आया है जिसको भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और भी जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं या अजम्पशंस है, जो मेरे अजम्पशंस ही बोलेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ें खुलकर नहीं आ रही हैं अभी। तो ये भी एक अफवाह फैल रही है मार्केट में। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि जिस पपीता से ये पूरा खानदान लड़ रहा है, उसी पपीता को लप्पू ने पैसे दिए हैं ताकि वो लप्पी की ट्रोलिंग कर सके, लप्पी को नीचा दिखा सके, लप्पी की ट्रोलिंग करके पैसे कमा सके। ओ माय गॉड, क्या ही हो रहा है। डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस कर देना, वीडियो को कर देना 20 एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और जो भी हाइप के ऑप्शंस आपके पास बचे हुए हैं, जितने भी हाइप आपके पास बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी दान करो भाई। आज सैटरडे, कल संडे और मंडे से फिर नए हाइप्स मिलेंगे। और मैंने वैसे एक वीडियो अपलोड किया है ज्योतिका और रजत के ऊपर, तो आप चाहो तो उसमें भी हाइप दे सकते हो। अगर आप उस कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, अगर आप वो वीडियो देखने वाले हो तभी हाइप देना, वरना आप यहीं पर हाइप दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा पॉडकास्ट। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो लप्पू ने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। लप्पू ने पहले अपने चैनल को रिएक्शन चैनल में तब्दील किया। उन्होंने लप्पी को अंडरग्राउंड किया, लप्पी को दिखाना बंद करने की कोशिश की। लेकिन क्या करें भाई, पीपी और ये सब और वो सब, मतलब रोज के जो डॉलर हैं जब तक आएंगे नहीं तो इंसान में एक भूख होती है ना, एक तड़प होती है कि भाई इतने बन रहे थे, इतने नहीं बन रहे, तो नहीं हो पाया उनसे। कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी, और ये सारी कोशिश है ना, ये सॉन्ग के लिए हो रही है। जी हाँ, इस सॉन्ग के लिए हो रही हैं। और जो लप्पी का जन्मदिन होने वाला है उसमें वो सॉन्ग का रिलीज होगा, और ये जितने भी क्रिएटर्स आएंगे ना इनके इवेंट में, वो सारे उस सॉन्ग पर रील बना बनाकर उसको और फेमस करने का काम करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये जो सिंगर है, इसके बर्थडे पर जब लप्पी गई थी ना, वो स्लीवलेस जो कपड़े पहनकर गई थी और मटक मटक कर नाच रही थी, अपनी देह देह से रगड़ रही थी। अब देखो, ये वाली बातों में कोई बुरा मत मानना, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जो देखा है वो बोल रही हूँ, ये हुआ है, ये लिटरली हुआ है। आपको सुनने में मेरे शब्दों से आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन ये चीज़ लिटरली हुई है, ये हमने आंखों से देखी है। तो ये सब जो हुआ था उस इवेंट पर, कि मतलब उसका जन्मदिन था उस सिंगर का, और उसने अपना सॉन्ग लॉन्च किया और इन सब से रील्स बनवाई, जितने भी क्रिएटर लोग थे उनको बुलवाया। तो लप्पू का यही टारगेट था। लप्पू का टारगेट था इस सॉन्ग को हाइप दिलवाना, दोबारा से हाइप की लिस्ट में आना, और इस बार उसे ये सॉन्ग इतना हिट करवाना है जितना कि वो सिंगर का सॉन्ग हिट कराया था इन लोगों ने, और उस पर बहुत सारे रील्स बने थे। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बने, तो उसके लिए इन्होंने पहले लप्पी को अंडरग्राउंड किया, लेकिन उससे कुछ इनका बन नहीं पाया, मामला इनका सुधर पाया नहीं, और वो सारा पोपट हो गया इनका। जैसा कि ये रिएक्शन खेल रहे थे ना, तो व्यूज़ ज़्यादा बढ़े और लप्पी धीमे धीमे कहीं ना कहीं दिखती रही, तो इतना बज़ क्रिएट नहीं हुआ। हाँ, एफबी पर थोड़ी अंधभक्त वाली ऑडियंस जो है पहुंच गई थी, बस इतना हुआ। इसके बाद इस बंदे ने गोवा की ट्रिप प्लान की, गोवा गया, गोवा से इसने सारे ड्रामे रचे जो भी इसको रचना था, जैसे कि जो भी इसको दिखाना था। इसने डिट्टो रानी को वो करवाया, डिट्टो रानी के साथ इसने वो सब क्रिएट किया, और मतलब कुछ तो कुछ दिखाने की वहाँ भी कोशिश इसने बहुत कुछ की, लेकिन वो भी इसका फ्लॉप रहा। उसके बाद इसको अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो जैसे ही ये सॉन्ग शूट करने जाने वाला था, तो एक रात पहले इसने ये बम फोड़ दिया। ये बम इसने फोड़ा और
किसी और को टारगेट करके ये बम इसने फोड़ दिया कि भाई लप्पी ने ये किया है। अब अगर आप इसका सिंगर और इसका एक रील जो है वायरल हो रहा है, जो कि पिंकी जी ने अपने चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप उसको देखोगे तो उसमें जो सिंगर है वो बोल रहा है कि हाइप में तो जाना चाहिए, हाइप में तो जाएगा सॉन्ग वगैरह वगैरह, बहुत ट्रेंड करेगा। और उसमें लप्पू बोल भी रहा है कि लप्पी की इतनी फैन फॉलोइंग है, लप्पी की इतनी ऑडियंस है कि ये जो सॉन्ग है वो मतलब अव्वल दर्जे पर जा सकता है। अब लप्पी और जो लप्पू हैं उनके अंदर डॉलर्स की भूख तो है ही है, साथ ही साथ उनको फेम भी चाहिए, बहुत सारा फेम चाहिए, और वो चाहते हैं कि वो भी मतलब ऐसे सॉन्ग में फीचर हों और चीज़ें करें, जिसके लिए उन्होंने बीच में एक चैनल नया भी खोला था, अगर आपको याद हो, मनाली गए थे ये लोग, है ना, वही खीशों के कपड़े पहन पहन के इन्होंने एक वीडियो शूट किया था, है ना, वो जिसमें ये सलमान खान और सब कुछ बन रहा था, बहुत हंसी आई थी उसमें, नागिन डांस सपेरा डांस सब हो गया था, तो वो भी इसने करके देख लिया। लेकिन अब इसको ये जो सिंगर मिला है तो ये कहीं ना कहीं चाहता है कि इस सिंगर के साथ इसके ज़्यादा से ज़्यादा एल्बम्स आए और आगे भी इसको ऐसे सॉन्ग्स वगैरह मिलते रहे। हालांकि ये बोलता ज़रूर है कि मैं करना नहीं चाहता, करना चाहता है, अंदर से करना चाहता है और ये फेम गेन करना चाहता है, जैसे कि मतलब लप्पी चाहती है कि उसको रील्स और ये सब करने का मौका मिलता रहे, वैसे लप्पू भी चाहता है कि धीमे धीमे उसको भी ऐसी पॉपुलैरिटी मिले, क्योंकि डॉलर तो छापने छापने साथ में ये पॉपुलैरिटी भी इनको अच्छी लग रही है। तो इसके लिए ये पूरा मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा रचा गया था, और अब ये जो मार्केट में जितनी जितनी अफवाहें फैल रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी देन भी मुझे कहीं ना कहीं ये लप्पू ही लग रहा है, लप्पू ही सर्कुलेट करवा रहा है ये सारी चीज़ें। अब आप एक चीज़ और नोटिस करो, लप्पू डिट्टो रानी को खुश करने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। लप्पू का आज का जो व्लॉग आया है उसमें फिर से उसने लप्पी से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस उसने पहले ही लप्पी को बता रखे होंगे, लप्पी ने रट रखे होंगे, और जो नहीं रट पाई वो उस तरीके से उसने वैसे ही अनभिज्ञ होकर बता दिया। तो यहाँ पर बार बार लप्पू ये जताने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ मैंने डिट्टो रानी के साथ की है, और डिट्टो रानी क्योंकि मुझसे नाराज़ हो गई थी और ऑडियंस भी नाराज़ हो रही थी, तो वो कवर अप करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको डिट्टो रानी को भी साध कर चलना है। अगर आपको पता हो तो डिट्टो रानी के एफबी और इंस्टा पर अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, और उसका जितना भी कपड़े वगैरह सेल होते हैं ना वो इन अकाउंट से होते हैं। तो अगर डिट्टो रानी इस पर रील क्रिएट करेंगी या वीडियोस वगैरह बनाएंगी तो इनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर बंदा चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये डिट्टो को भी अपने उसमें अंटे में रखना चाहता है कि भाई कहीं ये नाराज़ ना हो जाए। तो ये सारे इसके जो दिमाग में खिचड़ी और ये जो ख्याली पुलाव पक रहे थे, ये जो भी ये कांड कर रहा था, ये स्पेशली कर रहा था किसके लिए, इस सॉन्ग को हाइप दिलाने के लिए। और उसी बीच उसने वो कांड भी कर दिया जो वो करना चाहता है, क्योंकि वो बौरा जाता है। जैसा कि लोग बोल रहे हैं ना कि जगत दीदी की शादी की खबर सुनकर या कुछ सुनकर इसको तड़प मच जाती है, जब भी ये सुनता है ये बौरा आ जाता है, तो ये कांड करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो ये बार बार बता रहा है कि इसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया है, तो वो तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, और ये इसका भरोसा नहीं है भाई। ये लप्पी के कंधे पर रखकर अपने आप को फेमस कर रहा है, सॉन्ग्स वगैरह शूट करवा रहा है, कर रहा है धीमे धीमे, और ये अपना भी कहीं ना कहीं फायदा ढूंढ रहा है। और ये लप्पी से इसको बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस इसको लप्पी का फेम चाहिए। और जिस दिन इसको लगेगा कि ये और लप्पी इक्वल उस पर आ गए हैं पायदान पर, तो ये भाई बंदा सही नहीं है, ये क्रिमिनल माइंड है। मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बोलना चाहती हूँ, आप लोग सब समझदार हो। तो ये सारा कुछ इन लोगों ने कांड रचा था इन्हीं चीज़ों के लिए। अब ये जो कांड हुआ यहाँ से जो है माताजी, और इनको तो स्क्रिप्ट मिली नहीं थी तो इनका अलग ही चल रहा है, माताजी रो रही हैं। माताजी दूसरों के आंसू को बोलती हैं कि घड़ियाली आंसू हैं, लेकिन जब खुद रोती हैं तो उसका जो क्लिप है वो इनके लाइव में भी आता है, इनके थंबनेल पर भी आता है, जो अगला व्लॉग आता है उसके थंबनेल पर होता है, जबकि अंदर ये रोकर नहीं दिखा रही होती है लेकिन थंबनेल पर होता है। इनका जो राजकुमार है वो भी वो वीडियो डालता है। फिर ये बताती हैं कि हमारे आंसुओं को देखकर राजकुमार पिघल गया, और राजकुमार ने जो है रात में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजकुमार को खाजकुमार बोला करो, नहीं यार ठीक है रहने दो, अभी ज़्यादा नहीं करते हैं। वैसे भी इनको एक नाम दिया ही था ना मैंने, कीचड़ फैमिली, कीचड़ लीचड़, बड़ा कीचड़ छोटा कीचड़, अभी नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें। वो जब करेंगे, जब बहुत ज़्यादा ये लोग गंद पर उतरेंगे, तो अभी तो टिट फॉर टैट चल रहा है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग पूरा मतलब मिली जुली इनकी सरकार बन नहीं पा रही है एक्चुअली, क्योंकि लप्पू को चाहिए कि हम जो करें हट के करें भाई, इसमें हमारे जो फैमिली वाले हैं वो रोटी ना सके। क्योंकि लप्पू जब ये कह सकता है कि मैं लप्पी को सीवान भेजूंगा तो ये बोल दूंगा कि घर का कोई भी मेंबर उसे अपने व्लॉग में ना ले। तो वैसे ही लप्पू अभी नहीं चाह रहा था कि ये जो एस वाला इसने जो कम्युनिटी डाला है या जो भी कांड इसने किया है वो दूसरों तक पहुंचे, या मतलब इनकी ही फैमिली वाले उस पर कॉन्टेंट छापें। लेकिन उसमें फंस गए ये लोग, ये खुद ही फंस गए। वो स्क्रिप्ट ना उजागर करके अपनी फैमिली से शेयर ना कर ये खुद फंस गया, तो ये यहाँ फंसा। उसके बाद माताजी अब जो है आज फिर आई हैं रो रा कर, और मतलब वो बातें कर रही हैं कि भाई आपको खुशी मिलती है तो कर लो, ये है वो है। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती,
कि जब आपको सब कोई मिलकर ट्रोल करने लगता है तो आपको इतना कष्ट होने लगता है, लेकिन जब आप सब लोग मिलकर किसी एक के पीछे पड़ जाते हो तब आपको ये चीज़ें ख्याल नहीं आते कि आप किसी की आत्मा को दुखा रहे हो या आप किसी को इतना कष्ट पहुंचाकर खुशी आनंद का अनुभव कर रहे हो। अभी रिसेंट वाला उदाहरण लेते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पीछे जाते हैं तो माता जी को कष्ट हो जाता है। हम रिसेंट वाला उदाहरण लेते हैं जूली आंटी का। जूली आंटी के पीछे जब ये पूरी फैमिली पड़ी थी तो किस तरीके से पड़ी थी आपको पता है। हर एक बंदा इनकी फैमिली का वीडियो बना रहा था, उनको उल्टा सिलता बोल रहा था, पैनल्स पर अलग बोला जा रहा था। इनके पीआर जो पैनल्स लगते हैं, जो इनके घर आना जाना है जिनका, आप जानते ही हो कौन, तो उनके पैनल्स पर इनको भला बुरा बोला जा रहा था जूली आंटी को। उसके अलावा लप्पू गाना जो है हुलिया हुलिया पर डांस करना स्टार्ट करता है और अपने हर एक मित्र से हुलिया डांस करवाता है, अपने दोस्तों से गाली पड़वाता है, वो गंदी गंदी गाली देते हैं। दोस्त तो दोस्त, वो सर्वेंट से भी गाली दिलवाता है। उसके बाद वो झुक जाता है और झुकने के बाद भी लगातार उनकी ट्रोलिंग पीछे से करवाता रहता है। तो लप्पू ये सब करवाता रहता है और जब इनकी पूरी फैमिली किसी के पीछे पड़ जाती है तब इनको नहीं लगता है कि भाई हम किसी की आत्मा को दुखा रहे हैं, किसी को हम हर्ट करके उसमें आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, ये सब इनको नहीं लगता। तब जब इनकी बारी आती है तो बड़े बड़े टसुआ जो निकल आते हैं और फिर ये बोला जाता है कि भाई हमको बहुत बुरा लग रहा है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं क्योंकि हम बेटे की गलती है, इसमें हमारी क्या गलती है। तो ये सब ये करने लगते हैं। लेकिन जब दूसरा रो रहा होता है तो कहा जाता है कि भाई घड़ियाली आंसू हैं, क्या ही बात है। अब इनकी जो भोली भाली बहू, सीधी सादी बहू, छोटी वाली बहू, छोटी बहू के भी अलग अलग रंग दिख रहे हैं। आज वो जो है अपने व्लॉग में कुछ कुछ बातें कर रही थी, काफ़ी कुछ बोल रही थी कि कैसी औरतें हैं, इनके पास कैसे टाइम हो जाता है, 8-8 घंटे कैसे बैठ जाती हैं। सबका अपना अपना है मैडम, जैसे आपके पास टाइम है, आपके पास इतना खाना पीना सब कुछ करने के बाद भी आपके पास इतना टाइम है कि आप व्लॉग शूट कर लो, आप पी कर लो, या आप पार्लर में जाकर मेकअप करा के वो वाला शूट कर लो। तो जैसे आप मैनेज करते हो वैसे दूसरी औरतें भी मैनेज करती हैं, क्योंकि जैसे आपको डॉलर्स आ रहे हैं वैसे दूसरों को आ रहे हैं। और बल्कि जो पैनल पर औरतें जाती हैं उनको तो डॉलर्स भी नहीं आ रहे, वो तो शायद इसलिए जाती हैं क्योंकि वो वाकई में हर्ट है आप लोगों से, वो वाकई में आपकी जो गंदगी देख देख कर त्रस्त हो चुके हैं, इसीलिए वो पैनल पर जाते हैं। भाई उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है पैनल पर जाने से, उनको ना तो डॉलर मिल रहे हैं और ना ही कोई आनंद की अनुभूति हो रही है। वो केवल आपसे इतना त्रस्त हो चुके हैं, वो केवल अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया को साफ करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग पैनल पर बैठते हैं। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो डॉलर अर्न करने के लिए पूरा पूरा परिवार आपका जो है गंद फैलाता है, वो तो सबने देखा हुआ है। और आज जो है हमारी जो छोटी बहू रानी जी हैं, भंजना जी हैं, वो बोल रही थी कि आप लोग थोड़ा पैसेंस रखिए, पैसेंस रखिए, वो बहुत कुछ बताएंगी आगे। अभी शूट चल रहा है उनका, जैसे ही शूट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का जो पैसेंस है वो वहाँ ख़त्म हो जाएगा और फिर वो आपको आकर बताएंगी कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब हम आ जाते हैं डिट्टो रानी के पास। डिट्टो रानी आज आई हैं सफाई लेकर, कुछ कुछ इन्होंने इस वाले कंटेंट में अपनी रोटी सेकने की कोशिश की है, दुकान चलाने की कोशिश की है। अब यही कहेंगे भाई, हम देखो हम नॉर्मली बोल देते कि इस कंटेंट में कूदी हैं या फिर वो भी आई हैं सफाई देने, बट जब उनके पति देव जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वही भाषा उल्टा कर उनको दे देते हैं। तो आज ये ब्लॉग लेकर आई, तो इन्होंने उस ब्लॉग में बोला है कि लप्पी का वो जो कम्युनिटी आया उसके बाद आप लोगों ने मुझे क्यों बोला, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों घसीट रहे हो कि तुम्हारी वजह से। ये किसी ने नहीं बोला तुम्हारी वजह से, सब ने ये बोला कि लप्पू आपका स्टैंड ले सकता है लेकिन अपनी पत्नी का स्टैंड नहीं ले सकता। और सब ने ये बोला कि अगर वाकई में ये चीज़ें हुई होती तो आप उनके घर पर होते, आप उनके पास सबसे पहले पहुँचते, क्योंकि आप उनके क्लोज्ड वन हो, आप उनके भाई भाभी हो। क्योंकि लप्पू बोलता है ना कि दिल्ली वाला घर मेरा घर, गाजियाबाद वाला घर मेरा घर, और ये अंबाला वाला घर उनका घर, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा भाई है, हम रिश्तेदार हैं। और माता जी भी बोलती हैं कि वो मेरे बेटा बहू हैं, वो कोई फ्रेंड नहीं है, है ना। और आप में इतनी मतलब आपको इतनी छूट भी दे रखी है कि लप्पी का जो रियल कलर है उसके फेस का, जो कि लप्पी खुद अपने व्लॉग में नहीं दिखाती, वो आप दिखा दो, आप उसके फेस की एक एक इम्परफेक्शंस दिखा दो। तो इतनी आपको लिबर्टी दी गई है, तो कहीं ना कहीं आप लोग उनके बहुत ही ज़्यादा अंदर वाले मित्रों, अंदर वाले। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया गया था कि जो लोग जो गोवा जाने से पहले इतना वीडियोस बना रहे थे, तो एटलीस्ट अगर आप वहां नहीं भी गए तो आप उनके लिए कोई तो वीडियो बनाओगे, लेकिन आपने तो कोई वीडियो नहीं बनाया। कम्युनिटी छपने के बाद आप मस्त जो है अपना व्लॉग कर रहे थे और लप्पी के जन्मदिन की शॉपिंग कर रहे थे। मतलब आपको ये नहीं लगा कि लप्पी ने इतना बड़ा कदम अगर उठा लिया है तो भाई पता नहीं अब वो जन्मदिन होगा भी कि नहीं, हमें शॉपिंग पर जाना भी चाहिए या नहीं। क्यों आपको भी पता था ना कि लप्पू क्या करने वाला है, पता था ना, सच्ची सच्ची बोलना, झूठी झूठी नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हुई हैं। तो ये आई थी सफाई वफाई देने, बहुत ज़्यादा सफाई इन्होंने दी है। और इन्होंने कहा है कि आपको कैसे पता कि मेरी लप्पी से बात हुई कि नहीं। क्यों भाई, आप लोग तो वीडियो कॉल पर लप्पू से बात करते हो तो वो भी अपने व्लॉग में दिखा देते हो। तो अगर आपकी लप्पी से बात हुई थी, अगर जैसा कि आपका कहना है कि हुई थी, मैंने सबसे पहले कॉल किया था, तो वो क्यों नहीं दिखाया अपने व्लॉग में।
बेवकूफ़ किसको समझे हो आप लोग। तो बस यही सारी चीज़ें ये कर रही थी और बोल रही थी कि मैं नाराज़ लप्पू से नहीं थी, और मैं किसी से भी नाराज़ होती हूँ ना तो मैं बात करना बंद कर देती हूँ, ये मेरी हैबिट नहीं, उन्होंने बोला ये मेरा गुण है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, शब्द मैं भूल रही हूँ वो शब्द, ये मेरी खासियत है, खासियत। अरे भाई ये इसको खासियत नहीं कहते हैं, उसको ये बोलते हैं कि मेरी आदत है, या ये मेरे आदत में है ये चीज़ कि भाई मैं बुरा मान जाती हूँ तो नहीं बोलती हूँ। खासियत, ये खासियत होती है भाई, जो भी है। तो इन्होंने कहा कि वो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, और मैं केवल अपने पति से नाराज़ होती हूँ, और मैं यहाँ भी हो जाती हूँ, आए दिन मैं हो जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर भी नहीं करती हूँ। अब वहाँ पर हज़ारों कैमरे थे तो वो चीज़ें कैप्चर हो गई, वहाँ पर काफ़ी लोग कैमरा लेकर खड़े हुए थे, वरना हम घर में भी ये चीज़ें हो जाती हैं तो हम लोग वो चीज़ें शूट नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ बोला है। नहीं 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 मैडम, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, बहुत कुछ शूट करते हैं। क्या आप अपना खुद का व्लॉग नहीं देखते हो? आपके पति ने कितने बुरे बुरे आपके क्लिप्स डाल रखे हैं जहाँ आप नाराज़ हो रही हो, रो रही हो, और वो कहीं आप क्या वो तकिया खींच रहे हैं आपसे, आप जो भी वो पिलो लेकर बैठे हो वो खींच रहे हैं आपसे, और आपके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, वो सारा कुछ दिखा दे रहे हैं। तो शायद आप लोग भूल जाते हो। फिर आप लोगों से लोग हाँ 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 हाँ, देखो जो मैं बोलने वाली थी वो भी इन्होंने कवर किया था, चलो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा आप लोगों को कैसे पता कि हमने नशा किया है, ड्रिंक किया है, आप लोग कैसी कैसी बातें करते हो? तो मैडम आप कैसे कैसे वीडियोस डालते हो जिसमें कैसा कैसा दिख जाता है, जिसमें आपकी आदतें वैसी लग रही होती हैं जैसे कोई नशेड़ी भंगेड़ी और गांजेड़ी बैठा हो और मतलब नाच रहा हो, मतलब वो आदतें आपकी वैसी लगी, वैसे ही जैसे हम लोगों ने लोगों को शादियों में धुत होकर नाचते और गाते देखा है ना, कुछ ऐसे आ जाते हैं जमूरे टाइप के, वैसे ही देखा आपको। तो इसलिए लोगों को लगा। अब वो आपकी गलती है कि आपने ऐसे रील क्यों शूट किए, और आपने ऐसे रील में ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दिए, या आपने क्यों पोस्ट किया वो व्लॉग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने मतलब नोटिस की हैं, और मुझे लगा इन पर बात करनी चाहिए। बाकी आप लोग बताना कि और भी कौन सी चीज़ें मुझसे मिस हो रही हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।